आइए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे। एक ऐसी दुनिया में, प्राचीन भारत की उस कमाल की दुनिया में, जिसने सिर्फ अपने दौर को ही नहीं बल्कि आज हमारी दुनिया को भी एक शक्ल दी है। जरा सोचिए तो, ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं है। ये तो एक जीती जागती दुनिया में कदम रखने जैसा है। उन महान विचारों, उस बेमिसाल कला और उन जबरदस्त खोजों की दुनिया जिनसे हम आज भी कितना कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा ये जो सफर है ना, ये एक तरह की सिनेमैटिक जर्नी होगी। हम अलग अलग पड़ावों पर रुकेंगे, उन पड़ावों पर जिन्होंने इस महान सभ्यता की नींव रखी, और देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी इतनी मजबूत क्यों है। इस सफर में हम 4 खास दुनियाओं में कदम रखेंगे। पहली है विचारों की दुनिया, जहां महान दर्शन ने जन्म लिया। फिर है रचना की दुनिया, जहां कला में पत्थरों में भी जान डाल दी। इसके बाद है खोज की दुनिया, जहां विज्ञान ने ब्रह्मांड के राज खोले। और आखिर में ज्ञान की दुनिया, जहां शिक्षा ने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो चलिए शुरू करें। सफर का पहला पड़ाव आ गया है। ये वो दुनिया है जहां उन शक्तिशाली विचारों की नींव रखी गई, जिन्होंने पूरे समाज को एक मजबूत धागे में पिरो दिया। उस दौर में ना, एक साथ कई विचार फल फूल रहे थे। एक तरफ थी वैदिक परंपरा, जिसका फोकस था धर्म पर, मतलब जीवन जीने का सही तरीका क्या है, कर्तव्य क्या है। फिर आया बौद्ध धर्म, जिसने सिखाया कि देखो, ज्ञान का रास्ता है मध्यम मार्ग, मतलब किसी भी चीज की अति से बचो, बैलेंस बनाकर चलो। और फिर जैन धर्म, जिसने अहिंसा को सबसे ऊपर रखा, सबसे बड़ा धर्म, यानी किसी भी जीव को मन से, वचन से या काम से कोई तकलीफ ना पहुंचाना। और ये सोच सिर्फ धर्म तक ही नहीं रुकी थी। अरे, यहां तो दर्शन की 6 अलग अलग धाराएं थीं, जो लॉजिक से लेकर ब्रह्मांड किस चीज से बना है इस तक हर पहलू पर गहरे सवाल करती थीं और उनके जवाब ढूंढती थीं। सोचिए, कितना जबरदस्त बौद्धिक माहौल रहा होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो गहरे गहरे विचार थे, ये कला और साहित्य में कैसे जिंदा हुए। अब हम चल रहे हैं सृजन की दुनिया में, जहां कल्पना ने पत्थर, रंग और शब्दों का रूप ले लिया। यहां पर कला का मतलब सिर्फ सजावट नहीं था, बिल्कुल नहीं। कला तो कहानी कहने का एक जरिया थी। जरा सोचिए, अजंता और एलोरा में कारीगरों ने विशाल पहाड़ों को काटकर पूरी की पूरी कहानियां गढ़ दी। ये कला आज भी हमें हैरान कर देती है, सच में। कला का ये जादू ना हर तरफ बिखरा हुआ था। मूर्तिकला ने ऊंचे आदर्शों को एक ठोस शक्ल दी, वास्तुकला ने आस्था के लिए बड़े बड़े स्मारक बनाए, और चित्रकला ने दीवारों पर कहानियों को कुछ इस तरह से जिंदा कर दिया कि लगता है वो आज भी हमसे बात कर रही हैं। और फिर शब्दों की दुनिया। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों ने ऐसी कहानियां लिखी जो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो तो नैतिकता, कर्तव्य और जीवन के संघर्षों पर वो गहरे सबक सिखाती हैं, जो आज भी उतने ही सच हैं। और अब हमारी यात्रा का आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाला पड़ाव, खोज की दुनिया। यहां हम उन आविष्कारों को देखेंगे जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ज्ञान की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक अकेली खोज जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। शून्य, जीरो, यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक क्रांतिकारी, एक जबरदस्त आइडिया था। और इसी एक खोज ने मॉडर्न मैथ्स, साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव रखी। आज हमारे कंप्यूटर से लेकर अंतरिक्ष यान तक सब कुछ कहीं ना कहीं इसी एक तोहफे पर टिका है ना कमाल की बात? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम, ग्रहों की चाल की एकदम सटीक गणना, आयुर्वेद जैसा पूरा का पूरा मेडिकल साइंस और यहां तक कि सर्जरी की शुरुआती तकनीकें भी, ये सब उसी अद्भुत विरासत का हिस्सा है। ये सारी खोजें, ये कोई तुक्का नहीं थीं। ये उस कल्चर का नतीजा थीं जो ज्ञान को, नॉलेज को सबसे ज्यादा सम्मान देता था। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज सिर्फ इमारतें नहीं थीं, वो उस समय के सबसे बड़े ग्लोबल लर्निंग सेंटर्स थे, जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान की तलाश में आते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज लोग दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ये सफर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, अब हम इन अतीत के धागों को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। आइए समझते हैं कि इस महान सभ्यता की विरासत आज भी इस मॉडर्न दुनिया में कैसे जिंदा है। देखिए, विरासत का मतलब सिर्फ पुरानी चीजें नहीं होता। विरासत तो वो विचार और वो खोजें हैं जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरती हैं और आज भी हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? गणित में शून्य, मेडिसिन में आयुर्वेद,
फिलॉसफी में योग और एस्ट्रोनॉमी में सटीक कैलकुलेशन, ये सिर्फ पुराने आइडियाज नहीं हैं। नहीं, ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आज भी पूरी दुनिया कर रही है। तो जब हम आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया को देखते हैं तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि इन सभी महान विचारों में से, चाहे वो अहिंसा हो या ज्ञान की लगातार खोज हो या फिर मन और शरीर का संतुलन, कौन सा एक विचार है जो हमारे आने वाले कल को सबसे बेहतर बना सकता है।